हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वैशाख मास की मासिक दुर्गा अष्टमी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा, महत्व और उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। नवरात्रि में पड़ने वाली अष्टमी तिथि को महाअष्टमी कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भी मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाता है। हिंदू धर्म में मासिक दुर्गा अष्टमी का बहुत महत्व माना गया है। महाअष्टमी के अलावा मासिक दुर्गा अष्टमी का दिन माँ आदि शक्ति को प्रसन्न करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन भक्त माँ आदि शक्ति की आराधना करते हैं और व्रत रखते हैं। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा और व्रत विधि विधान के साथ करने से माता की कृपा प्राप्त होती है। मासिक दुर्गा अष्टमी पर व्रत और पूजन करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। जो भक्त भक्ति भाव से प्रत्येक मासिक दुर्गा अष्टमी को व्रत करते हैं, माँ आदि शक्ति जगदम्बी उनके सारे कष्टों को दूर करती हैं। दुर्गा अष्टमी पर व्रत करने से माँ दुर्गा अपने भक्तों की संकटों से रक्षा करती हैं और जीवन में धन, समृद्धि और खुशहाली आती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अष्टमी तिथि को ही माँ आदि शक्ति ने महिषासुर का संहार किया था। माना जाता है कि यह युद्ध 9 दिनों तक चला था, इसलिए नवरात्रि में पड़ने वाली अष्टमी तिथि को महाअष्टमी के रूप में मनाया जाता है और प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2024 की वैशाख मास की बागलामुखी जयंती और मासिक दुर्गा अष्टमी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में वैशाख मास की मासिक दुर्गा अष्टमी और बागलामुखी जयंती का व्रत 15 मई 2024 बुधवार के दिन है। वैशाख शुक्ल अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 15 मई 2024 को सुबह 4:19 पर और वैशाख शुक्ल अष्टमी तिथि का समापन होगा 16 मई 2024 को सुबह 6:22 तक। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा, अमृत काल का मुहूर्त रहेगा सुबह 4:13 से सुबह 5:01 तक और अमृत काल का मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:39 से शाम 3:24 तक। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं मासिक दुर्गा अष्टमी पर माँ दुर्गा की आराधना करने की पूजा विधि के बारे में। इस दिन प्रातः उठकर दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के बाद स्नान कर लाल रंग के साफ सुथरे कपड़े पहने व तांबे के पात्र में लाल रंग का तिलक लगाकर सूर्य देवता को अर्घ्य दें। घर की साफ सफाई करके पूजा स्थान और घर में गंगा जल छिड़कें। लकड़ी का एक साफ पाटा या चौकी लेकर उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। चौकी को गंगा जल से शुद्ध करें। माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। माँ की मूर्ति पर लाल रंग का पुष्प चढ़ाकर धूप और दीप जलाना चाहिए। इसके साथ ही माँ को 16 श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाएं। इसके बाद फल और मिठाई अर्पित करने के बाद माँ दुर्गा की आरती उतारें। इसके बाद माँ दुर्गा की ज्योति जलाकर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इस दिन दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। सप्तशती का पाठ करने के बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे का जाप करना चाहिए। फिर माँ को चढ़ाए गए 16 श्रृंगार का सामान किसी सुहागन या नव दुर्गा के मंदिर में दे देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की रूठी हुई खुशियां दोबारा वापस आने लगती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं मासिक दुर्गा अष्टमी की पूजा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर में सुख और समृद्धि के लिए माँ की ज्योत आग्नि कोण में जलानी चाहिए। पूजा करने वाले का मुख पूजा के समय पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। पूजा के समय पूजा का सामान दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। मासिक दुर्गा अष्टमी की पूजा करते समय ध्यान रखना चाहिए कि पूजा में तुलसी, आंवला, दूर्वा, मदार और आग के पुष्प का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। घर में कभी भी एक से अधिक माँ दुर्गा की प्रतिमा या
फोटो नहीं रखनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं मासिक दुर्गा अष्टमी पर किए जाने वाले उपायों के बारे में। दुर्गा अष्टमी की रात में अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रात 12 बजे गायकी घी का दीपक जलाने से सारे दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। संभव हो तो मासिक दुर्गा अष्टमी की रात में किसी प्राचीन मंदिर में जाकर देवी माँ के चरणों में 8 कमल के पुष्प चढ़ाने से माता रानी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। अष्टमी की रात को अपने घर में या दुर्गा मंदिर में दुर्गा चालीसा का पाठ करने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें मासिक दुर्गा अष्टमी की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न भी हुए और उन्होंने वैसा ही किया जैसा महिषासुर चाहता था। ब्रह्मा जी ने खुश होकर उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात ये कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताते हुए कहा, ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों से ही हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध न कर पाए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया। इसी के साथ ही बढ़ गया उसका अन्याय। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर लिया, जिससे धरती चारों तरफ से त्राहिमाम होने लगी। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना ही पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर लिया, जिसमें उन्होंने इंद्र देवता को पराजित कर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेवों महादेव ब्रह्मा और विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे। इस पर विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी, जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा। इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज से एक अत्यंत सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली माँ आदि शक्ति, जिनके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया। इसी प्रकार वहां मौजूद सभी देवताओं ने माँ को अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे। इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उसने अपने एक दूत के जरिए देवी के पास विवाह का प्रस्ताव तक पहुंचाया। अहंकारी महिषासुर की इस ओछी हरकत ने देवी भगवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया, जिसके बाद ही माँ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माँ दुर्गा से युद्ध की ललकार सुन ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधा महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का माँ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान यह युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला, जिस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धरकर देवी को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिश आखिरकार नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। अंत में इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। माना जाता है कि जिस दिन माँ भगवती ने स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उस दिन ही दुर्गा अष्टमी का पर्व था।
बोलिए जयकारा माँ माहिदा सच्चे दरबार की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी।